स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 7.3 का 11वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। देखें, अगर कॉज है और अल्फ़ा और बीटा ऐड होके आते हैं तो पहले दोनों एंगल के कॉज का प्रोडक्ट हम लेते हैं, प्लस हो तो वो माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर दोनों एंगल्स के साइन का प्रोडक्ट लिखते हैं। ये प्रूफ जो है हमने वेक्टर्स को यूज़ करके प्रूफ करना है। तो मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए हैं। इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी को ओरिजिन से ज्वाइन किया है और इसके साथ एंगल्स बनाए हुए हैं, एंगल अल्फ़ा एंड एंगल माइनस बीटा। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। प्रूफ लेट ओ ए एंड ओ बी be the unit vectors in xy plane making angles alpha and minus beta with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ कि ये दोनों जो हैं ओ ए और ओ बी, ये क्या हैं? ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनके मैग्नीट्यूड 1 होंगे। और ये यूनिट वेक्टर कहाँ पर हैं? इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि जेड एक्सिस नहीं है। और मेकिंग एंगल्स अल्फ़ा एंड माइनस बीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अल्फ़ा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और बीटा नेगेटिव होने की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर ऐसा है तो फिर इन पॉइंट्स के जो एंगल बनेगा बी ओ ए, वो क्या होगा? तो सो दैट एंगल बी ओ ए, ये एंगल क्या होगा? बी से ए तक जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा? अब ये जो बी से ए तक एंगल जा रहा है, ओ बी से ओ ए तक, इसमें बीटा एंगल तो नेगेटिव है, लेकिन ये डायरेक्शन वाइज नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड वाइज ये पॉजिटिव है, डायरेक्शन वाइज नेगेटिव है। तो जब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड ऐड होगा, तो ओवरऑल ये एंगल जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। तो बी ओ ए एंगल क्या बन जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन की वजह से है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से है। मैग्नीट्यूड इसका पॉजिटिव ही है, मैग्नीट्यूड इसका बीटा है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होने की वजह से माइनस बीटा लिखा था। लेकिन जब मैं इसको ओ बी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँगा तो ये फिर प्लस बीटा कंसिडर होगा, प्लस बीटा और फिर प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? अगर एंगल अल्फ़ा है और ये वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर कॉज ऑफ माइनस बीटा एंड साइन ऑफ माइनस बीटा। और आपको पता है कि कॉस के एंगल में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो कॉस अपना नेगेटिव एब्जॉर्व कर लेता है, और साइन के एंगल में नेगेटिव आए तो वो बाहर आ जाता है। अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं पोजीशन वेक्टर्स लिख लेता हूँ। ओ ए का पोजीशन वेक्टर फिर क्या बनेगा? आयत कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आई, प्लस वाई कोऑर्डिनेट साइन अल्फ़ा इंटू जे। ये ओ ए वेक्टर आ गया हमारे पास। और ओ बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी वेक्टर इज कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। ये हमारे पास आ जाएंगे दो वेक्टर्स।
जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसके साथ हम आई यूनिट वेक्टर लिखते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसके साथ हम जे यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो ये हमने इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स भी लिख दिए। अब ये इट सेल्फ यूनिट वेक्टर्स हैं, ये भी हमें पता है। तो अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, ओ बी डॉट ओ ए इज़ इक्वल टू, ओ बी डॉट ओ ए क्या होता है, ओ बी इज़ कॉस बीटा आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन बीटा जे यूनिट वेक्टर डॉट ओ ए इज़ कॉस एल्फ़ा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन एल्फ़ा जे यूनिट वेक्टर। अब इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन ओ बी एंड ओ ए। ओ बी और ओ ए के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमने देखा कि ओ बी से ओ ए तक जो एंगल है उसे बी ओ ए कहा जाता है। बी ओ ए एंगल जो है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और इस तरफ डॉट प्रोडक्ट जब अप्लाई करेंगे तो आयत कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा आई डॉट आई 1, माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा, जेथ कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, साइन अल्फ़ा साइन बीटा इंटू जे डॉट जे 1 आ जाएगा। और ओ बी और ओ ए दोनों के दोनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड्स 1 हो जाएंगे। तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। और ये हमारे पास आ गया कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, and finally this is cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. This is answer.